मैं जो सॉल्व्ड काव्यांश और गद्यांश को कर रही हूँ उसमें से आज है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। एक बच्ची उधर कथक में थिरक रही है और ढेर सारी बच्चियां गोबर लीद ढूंढते रहने के बाद अंधेरे में दुबक रही है। लड़कियां नदी, तालाब, कुआं, घासलेट, माचिस, फंदा ढूंढ रही है। यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे दिखा रहे हैं। एक तो है अमीर बच्चे जो घर में कथक में डांस कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, और कहीं है जो बच्चे गोबर के ढेर में कुछ ढूंढ रहे हैं। मतलब यहाँ पे अमीर और गरीब दोनों बच्चों को दिखा रहे हैं। घासलेट, माचिस, फंदा ढूंढ रही हैं। और इसी वक्त एक लड़की चेहरे की कोमलता के बारे में रेडियो से नुस्खा बता रही है। और दूसरी ओर कोई बच्चे हैं ना जो फेशियल और अपना सुंदर होने के लिए जो नुस्खा जानना चाहते हैं। तो पहले हम जब छोटे थे तब रेडियो में ये होता था, तो वही दे रहे कि रेडियो में कोई ये नुस्खा सुन रहे हैं और कोई बता रहा है। और असंख्य बच्चे अंधेरे की तरफ दौड़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत गरीब बच्चे हैं जो अंधेरे की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। दो कैटेगरी के बच्चों का यहाँ पे दिखा रहे हैं। उनकी स्मृतियों में फिलवक्त चीख और रुदन और गिड़गिड़ाहट है। मतलब जो असंख्य बच्चे जो अंधेरे की तरफ दौड़ रहे हैं उनके दिमाग में सिर्फ है चीख, रोना, गिड़गिड़ाना, यही उनके इसमें चल रहा है। उनकी आंखों में कल की छीना झपटी और भागम भाग का पैबंद इतिहास है। पिछले दिन क्या छीना झपटी हो गई, कहाँ वो दौड़ रहे हैं, खाने के लिए दौड़ रहे हैं, ये सब यहाँ पे चल रहा है। उनके भीतर शब्द रहित भय और सिर्फ जख्मी आज है। उनके मन के अंदर एक भय चल रहा है हमेशा। पर वे शायद अभी जानते नहीं वे पृथ्वी के बाशिंदे हैं। करोड़ों और उनके पास आवाजों का महासागर है जो छोटे से गुब्बारे की तरह फोड़ सकता है किसी भी वक्त अंधेरे के सबसे बड़े समूह को। इस काव्यांश को हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है। काव्यांश में उभर कर आया है जो हमने कविता पढ़ा, इसमें हमें क्या दिखा? गांव और शहर का अंतर, लड़के लड़कियों में भेदभाव, गरीब और अमीर बच्चों का जीवन, अंधेरे और उजाले का प्रभाव। यहाँ होगा गरीब और अमीर बच्चों का जीवन, दोनों का जीवन शैली अलग है। असंख्य बच्चे अंधेरे की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। यहाँ अंधेरे से तात्पर्य है विषमता और भेदभाव, गरीबी और अज्ञान, चीख और रुदन, छीना झपटी और भागम भाग। यहाँ पे विषमता और भेदभाव मतलब गरीब बच्चे एक तरह रहते हैं, अमीर बच्चे दूसरी तरह बड़े होते हैं। विषमता और भेदभाव। आपके विचार से कविता में कौन सी बच्ची देश का प्रतिनिधित्व कर रही है? कथक पर थिरकती, अंधेरे में दुबकती, रेडियो से नुस्खा बताती, चेहरे की कोमलता संभालती। अंधेरे में दुबकती। करोड़ों वंचित देशवासी नहीं जानते कि उनका इतिहास महान है। चीख और रुदन सदा नहीं रहेंगे। वे शोषण के गुब्बारे को फोड़ सकते हैं, वे व्यवस्था का विरोध कर सकते हैं। यहाँ पे होगा वे शोषण के गुब्बारे को फोड़ सकते हैं। उनके भीतर शब्द रहित भय और सिर्फ जख्मी आज है का आशय है। वे अपने शोषण के बारे में बताते हुए डरते हैं। वे आज घायल हैं, वे जख्मों से डर जाते हैं। चुपचाप भीतर बैठे रहना उन्हें डराता है। तो उनके भीतर शब्द रहित भय और सिर्फ जख्मी आज है, मतलब वे अपने शोषण के बारे में बताते हुए डरते हैं। तो ये एक अननोइंग कविता है जिसे पढ़कर हमने ऐसा किया है, सॉल्व किया। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा रखोगे तो एग्ज़ाम हॉल में इजी हो जाता है ऐसा अननोइंग कविता सॉल्व करने में। आज मैं यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करूँगी।